हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारे प्राकृतिक संसाधन। जो ये एमपीटेट वर्ग 3 एग्ज़ाम का एक टॉपिक का नाम है। प्राकृतिक संसाधन वे तत्व और पदार्थ होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे तत्व और पदार्थ होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और जिनका उपयोग मानव जीवन की आवश्यकताओं का पूरा करने और विकास के लिए किया जाता है। उदाहरण वन, वायु, जल, मृदा, भूमि संसाधन आदि। तो ये सभी विकास के लिए, हमारी मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने और विकास के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम वन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। वन संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन हैं जो जंगलों और वनों से प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए किया जाता है। प्रमुख वन संसाधन निम्नलिखित हैं। लकड़ी और बांस निर्माण, ईंधन और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए उपयोगी है। औषधि पौधे विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए उपयोगी। फूल, फल और तेलों के लिए औषधि पौधे उपयोगी है। वन्यजीव पर्यटन और पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। रबर और रेजिन औद्योगिक उपयोग और वस्त्र निर्माण के लिए। जल स्रोत, नदियाँ और झीलें जो वनों से प्रवाहित और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वन संसाधन के लिए महत्वपूर्ण पहलू के बारे में पढ़ा कि सबसे पहले लकड़ी और बांस ये विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के लिए उपयोगी है। निर्माण वस्तुओं के लिए। औषधि ये हमारे इलाज के लिए। फल, फूल और तेलों के लिए, बीमारियों के इलाज के लिए उपयोगी है। और वन्य जीव ये पर्यटन और पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। रबर और रेजिन ये औद्योगिक उपयोग और वस्त्र निर्माण के लिए। जल स्रोत, नदियाँ और झीलें जो वनों से प्रवाहित और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। वन संसाधनों का सतत उपयोग और संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सके। इन संसाधनों की उपलब्धता भविष्य की पीढ़ियों के लिए बनी रहे। अब वन के प्रकार पढ़ेंगे। वन कितने प्रकार के होते हैं? तो भारत के वनों को वानस्पतिक विविधता और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो नंबर 1 पे है उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन। ये सारे इसके नाम हैं। और ये पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर जहाँ अधिक वर्षा होती है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर जहाँ अधिक वर्षा होती है और पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्र, ऊपरी असम क्षेत्र, ओडिशा एवं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये वन काफ़ी सघन होते हैं। उदाहरण इसमें रोजवुड, आबूनस, महोगनी आदि पाया जाता है। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं और यहाँ पे कौन कौन से वन पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ये पश्चिम घाट की पश्चिम ढलानों पर, और ये पूर्वी हिमालय और उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्र, ऊपरी असम, ओडिशा एवं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर ये नोट कर लेना आपकी रोजवुड, आबूनस, महोगनी आदि। ये मैप देख सकते हो आप, वनों का वर्गीकरण किया गया है इसमें। जो ये आपको जो ये पिंक कलर जो दिखाई दे रहा है, ये सब पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पे मिलेंगे आपको। ये जो रेड दिख रहा है देख लो आप। इसके बाद आगे पढ़ेंगे
उष्णकटी अर्ध सदाबहार वन, तो ये वन अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ सह्याद्री पर्वतमाला, ओडिशा, असम के ऊपरी क्षेत्र, हिमालय की ढलानों पर पाए जाते हैं। ये सदाबहार और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का मिश्रण होते हैं। अधिकांश उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों वाले क्षेत्रों में ही मिलते हैं। उदाहरण यहाँ पे होलक, केल आदि पाया जाता है। तो उष्णकटी सदाबहार वन देख लेते हैं अपन। ये जो रेड दिख रहा है ये ही उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है। और इसके बाद पर्णपाती वन, तो पर्णपाती वन ये जो पिंक कलर जो देख रहे हो आप, लाइट पिंक, ये इतना ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तारित है, मतलब ज़्यादा क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक है। यहाँ वाणिज्य महत्व के पेड़ बहुयातायात में पाए जाते हैं। वर्ष में एक बार जब शुष्क ऋतु होती है तो ये पत्तियां गिरा देते हैं। इन्हें मानसूनी वन और पर्णपाती वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और ये प्रायद्वीपीय खंड के उत्तर पूर्वी भाग, हिमालय के गिरिपद क्षेत्र, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर, दक्षिणी मध्य प्रदेश और ओडिशा में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सागौन और साल, तो सागौन और साल कहाँ पाए जाते हैं? ये उत्तर पूर्व भाग में, हिमालय की गिरपद में और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर। तो ये आप नोट कर लीजिए कि उत्तर पूर्व भाग में, हिमालय के गिरपद क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी ढलान पर और दक्षिणी मध्य प्रदेश में और ओडिशा में सागौन और साल के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये वन पतझड़ प्रजाति के हैं। ये वन उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों के साथ ही प्रायद्वीपीय पठार के भागों में मिलते हैं। नंबर 1 पलास, खेर, अमल, तास, बेल, तेंदुपत्ता, ये कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी भागों में और प्रायद्वीपीय पठार के भागों में मिलते हैं। यहाँ पे पलाश, खेर, अमल, तास, बेल और तेंदुपत्ता। उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, ये वन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के सह्याद्री पर्वत के पवन विमुख ढाल, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, कच्छ आदि के अर्धशुष्क क्षेत्रों में इनका विस्तार मिलता है। लगभग पूरे साल पर्णहरित पौधे जो झाड़ियाँ जैसे लगते हैं। इन वनों की एक प्रमुख विशेषता है कैक्टस और बबूल। तो पहली बात तो ये है कि ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन मिलते हैं? तो कैक्टस और बबूल। उसके बाद ये प्रायद्वीपीय सह्याद्री पर्वत के विमुख ढाल और उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी भाग, पंजाब, हरियाणा, कच्छ आदि के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विस्तार मिलता है।
इसके बाद पर्वतीय वन, तो पर्वतीय क्षेत्रों में मौसमी दशाओं में अंतर होने और तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के उष्णकटिबंधीय वनों में टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। उदाहरण चीड़ और पाइन की प्रधानता पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है। और विंध्याचल, नीलगिरी, पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं और इनकी ऊंचाई 1500 मीटर है। तो ये इन वनों की ऊंचाई 1500 मीटर है। कौन से? विंध्याचल, नीलगिरी, पश्चिम घाट उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और इनकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर में है। और ये पर्वतीय क्षेत्रों में मौसमी दशाओं के अंतर होने और तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। इसके बाद हिमालय पर्वत श्रृंखला के उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ ही पर्वत श्रृंखला के उष्णकटिबंधीय वनों में टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति चीड़, पाइन की प्रधानता पश्चिमी हिमालय प्रदेश में पाई जाती है। मैंग्रोव वन, ये ज्वारनदमुख, डेल्टा, ज्वारी, संकरी, खाड़ी तथा तटीय प्रदेशों की वनस्पति है। मैंग्रोव वन कौन से? ज्वारनदमुख, डेल्टा, ज्वारी, संकरी, खाड़ी तथा तटीय प्रदेशों की वनस्पति है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में पाए जाते हैं, उन्हें सोलास के नाम से जाना जाता है। सोलास किसे कहा जाता है? तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो नीलगिरी और अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में पाए जाते हैं, उन्हें सोलास कहते हैं। और चौड़े पत्ते वालों ओक और चेस्ट जैसे सदाबहार वन उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ियां श्रृंखलाओं व पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ओक के और चेस्ट जैसे सदाबहार वन उत्तर पूर्व भारत में पाए की उच्चतम पहाड़ियों और श्रृंखलाओं व पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये प्राय दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसे कच्छ वनस्पति भी कहा जाता है। भारत में मैंग्रोव वन वनस्पति 4991.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। इसको नोट करो। ये पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अत्यधिक विकसित है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में घने व विकसित मैंग्रोव वन हैं, जिन्हें सुंदरी के नाम से जाना जाता है। तो सुंदरी के वन नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में घने व विकसित वन को सुंदरी वन कहा जाता है। इसे नोट कीजिए आप। सुंदरी वृक्ष की लकड़ी मजबूत होती है। भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव का वितरण इस प्रकार है। नंबर 1 बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अन्य क्षेत्र। तो बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल, सुंदरवन, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अरब सागर गुजरात, कर्नाटक, केरल एवं गोवा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अन्य क्षेत्र कच्छ प्रदेश, काठियावाड़ और खंबात की खाड़ी आदि। मरुस्थली वनस्पति, इस प्रकार की वनस्पति देश के 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मरुस्थली वनस्पति देश के 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारतीय मरुस्थल, थार मरुस्थल, उत्तरी गुजरात,
पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र आदि में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये अधिकांश शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक मिलती है। इस क्षेत्र की वनस्पतियों की पत्तियां मोमी होती है। इनकी जड़ें जल की तलाश में अधिक गहराई तक पहुंच जाती है। वाष्पोर्जन में होने वाली जल की कमी को दूर करने के लिए वनस्पतियां पत्तियों को कांटों में बदल लेती है। उदाहरण नागफली, बबूल, खेजड़ी आदि। पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान। तो संस्थान और मुख्यालय, ये बहुत IMP है, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लेना। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली में है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून उत्तर प्रदेश, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज देहरादून, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं परीक्षण संस्थान देहरादून उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश देहरादून में क्या क्या है? राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज, भारतीय वन्य जीव संस्थान, केंद्रीय मृदा व जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। उसके बाद केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान बरेली में है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान बरेली उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान लखनऊ में है। वन उत्पादकता केंद्र रांची में है। खनन पर्यावरण धनबाद झारखंड में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है और उष्णकटिबंधीय वन जबलपुर में है। वानिकी अनुसंधान व मानव संसाधन विकास छिंदवाड़ा में है और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध नागपुर में है और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। भारतीय प्लाईवुड अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में कर्नाटक में है और पारिस्थितिक अनुसंधान संस्थान कर्नाटक में है। वृक्ष प्रजनन और आनुवंशिक संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु और सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास के कोयम्बटूर में है। शंकु वृक्ष अनुसंधान संस्थान शिमला। तो शंकु से शिमला याद रख लो। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद गुजरात और वर्षा और आर्द्र क्षेत्रीय सदाबहार वन जोहरट असम। सलीम अली कोयम्बटूर तमिलनाडु। वृक्ष प्रजनन कोयम्बटूर तमिलनाडु। प्राणी भारतीय प्राणी विज्ञान कोलकाता। पारिस्थितिक अनुसंधान बेंगलुरु। प्लाईवुड अनुसंधान बेंगलुरु। एरिड फॉरेस्ट जोधपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध नागपुर। वानिकी अनुसंधान और मानव संसाधन विकास छिंदवाड़ा। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर। भारतीय वन प्रबंधन भोपाल। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद। वन उत्पादक क्षेत्र रांची। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान बरेली। मृदा व जल संरक्षण देहरादून उत्तर प्रदेश। भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज देहरादून। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून। वन संरक्षण केंद्र देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून।